जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गौरंग करुणा करो नहीं जाने समपतित प्रभु नहि त्रिभुवन दंते तृणाधारी गौरा ढाकी है तुम्हारा कृपा करी यशोआमा हृदय मंदिर यदि दया न करीबे पतित देखिया पतित पावन नामे तिसरे लागिया
भव तूफाने नाही क निस्तार चरण तरणी दाने दासे करो पार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास गौरंग करुणा करो दिनहीन जाने गौरंग करुणा करो दिनहीन जाने समापतित प्रभु नहीं त्रिभुवाने समापतित प्रभु नहीं त्रिभुवाने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम राधा
Radhika Raman, Radha Radhika Raman, Radha Radhika Raman, Shri Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajkacharya Shottasya Srimad His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajkacharya Shottasya Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नाम आचार्य हरदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुर धाम की गंगा यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री श्री चैतन्य चरितामृत की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल गुरु सिंबल डिवोटीज ऑल गुरु सिंबल डिवोटीज ऑल गुरु सिंबल डिवोटीज ऑल गुरु श्री गुरु श्री गौरांग ऑल गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते पेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी आषाढ़देशतारिणे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदेव पुष्पवंतो चित्रो समुद्भवतमोन्नतो। हरे कृष्णा। तो भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की प्रातःकालीन श्री चैतन्य चरितामृत कक्षा के ऊपर। और हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। यह है 19वां अध्याय और अध्याय का शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। और इसमें प्यार संख्या 103 से 114 तक पढ़ेंगे। तो पहले 114 की हम पुनरावृत्ति करेंगे, उसके बाद फिर 103 से पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। लोकभीर भय प्रभो दस्मर्याय।
रूप गोसाई रे शिक्षा करा न शक्ति संचारिया लोक भीड़ा भय प्रभु दशोष में दे आया रूप गोसाई रे शिक्षा करा न शक्ति संचारिया लोक भीड़ा भय प्रभु दशरथ में दे आया रूप गोसाई शिक्षा करो न शक्ति संचारिया शिक्षा करो न शक्ति संचारिया करो न शक्ति संचारिया प्रभु दशरथ में दे आया गोसाई शिक्षा करो न शक्ति संचारिया। धन्यवाद दर्शकों। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। शब्दार्थ लोक भीड़ भय लोगों की भीड़ के डर से प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट में या जाकर रूप गोस्वामी को शिक्षा दी शक्ति संचार्य उस शक्ति से आवेशित करके। अनुवाद प्रयाग में भारी भीड़ होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट गए। यहीं पर उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दी और भक्ति योग दर्शन में उनमें शक्ति का संचार किया। तात्पर्य परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते भगवान की अनंत शक्तियां हैं जिन्हें वे अपने भाग्यशाली भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान के पास विशेष शक्ति होती है जिससे वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करते हैं। चैतन्य चरितमृत अंत्य 7:11 में इसकी विवेचना की गई है। कालिल कार्य धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। भगवान कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण नाम का प्रसार कोई नहीं कर सकता। जिस भक्त को भगवान से यह शक्ति प्राप्त होती है उसे अत्यंत भाग्यशाली समझना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन लोगों को उनकी असली स्थिति समझाने, भगवान कृष्ण के साथ अपने मूल संबंध को समझाने के लिए विस्तार कर रहा है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। लोग कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाते हैं और जन्म जन्मांतर माया के पाश में बंद कर कार्य करते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होते रहते हैं। यही भौतिक अस्तित्व की रीति है। परम भगवान श्री कृष्ण लोगों को यह शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि भौतिक जगत में उनकी स्थिति भ्रांत है।
भगवान पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में लोगों को कृष्ण भावना अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु आते हैं। वे विशेष भक्त को शक्ति भी प्रदान करते हैं जिससे वह लोगों को उनकी वैधानिक स्थिति बतला सके। तो एक बार हम 103 से चलते हैं। तो 103 से प्रसंग चल रहा है। बाल्य पौगण कैशोरे श्रेष्ठ मानकाय वह कैशोरे कम ध्येय कहे उपाध्याय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया, कृष्ण की बाल्यावस्था, पौगण अवस्था तथा कैशोर अवस्था, इन तीनों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो? रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, कैशोर अवस्था सर्वश्रेष्ठ है। रसगण मध्य तुम्ही श्रेष्ठ मानकाय आद्य एव परो रस कहे उपाध्याय। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त रसों में तुम किस रस को सर्वश्रेष्ठ मानते हो? तो रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, माधुर रस ही सर्वोपरि है। प्रभु कहे भल तत्व शिखाइला मोरे एत बोली श्लोक पढ़े गद गद स्वरे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने निश्चित रूप से उच्च कोटि के निर्णय दिए हैं। यह कहकर वे लड़खड़ाते स्वर में पूरा श्लोक सुनाने लगे। श्यामेव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा वयम कैशोरेकम ध्येयमाद्य एव परो रस। श्याम सुंदर रूप सर्वश्रेष्ठ रूप है, मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ धाम है। कृष्ण की कैशोर अवस्था सदा ध्यान करने योग्य है और माधुर्य रसिक ही सर्वश्रेष्ठ रस है। यह श्लोक पद्यावली 82 में पाया जाता है। प्रेमावेश प्रभु तारे कैला आलिंगन प्रेम मत हयाते हो कोरे न नर्तन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमावेश में रघुपति उपाध्याय का आलिंगन किया। रघुपति उपाध्याय भी प्रेम में विभोर होकर नाचने लगे। देखी वल्लभ भट्ट मने चमत्कार होइला दुई पुत्र आनी प्रभुर चरण फाड़िला। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुपति उपाध्याय को नाचते देखकर वल्लभ भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वे अपने दोनों पुत्रों को ले आए और उन्हें महाप्रभु के चरण कमलों में डाल दिया। तात्पर्य, इसका छोटा सा तात्पर्य है, वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, गोपीनाथ तथा विठलेश्वर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु 1434 या 1435 शकाब्द 1512 या 1513 ईस्वी में प्रयाग आए थे, उस समय तक विठलेश्वर का जन्म नहीं हुआ था। इस संबंध में मध्य लीला 1847 देखना चाहिए। प्रभुर देखी बारे ग्रामेर सब लोक अइला प्रभुर दर्शने सबे कृष्ण भक्त अइला। यह सुनकर कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, सारे ग्रामवासी उनका दर्शन करने के लिए आए। उनका दर्शन करने मात्र से वे सभी कृष्ण भक्त बन गए। ब्राह्मण सकल करे न प्रभुर निमंत्रण वल्लभ भट्ट तासा बारे करे न निर्वारण। गांव के सारे ब्राह्मण महाप्रभु को आमंत्रण देने के लिए उत्सुक थे, किंतु वल्लभ भट्टाचार्य ने उन सबको ऐसा करने से मना कर दिया। प्रेमोन्मादे पड़े गोसाई मध्य यमुनाते प्रयागे चलाई यहाँ नदी बेरहिते। तब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अड़ैल में न रखने का निश्चय किया, क्योंकि महाप्रभु प्रेमावेश में यमुना नदी में कूद पड़े थे। इसलिए उन्होंने महाप्रभु को प्रयाग ले जाने का निश्चय किया। यार इच्छा प्रयागे याना करीबे निमंत्रण एत बोली प्रभु लया कोरी लगमन। सो वल्लभ भट्ट ने कहा कि जिसकी इच्छा हो वो प्रयाग जा सकता है और महाप्रभु को निमंत्रण दे सकता है। इस तरह वे महाप्रभु को अपने साथ लेकर प्रयाग के लिए चल पड़े। गंगा पथे महाप्रभु रे नौका ते बसया प्रयागे अइला भट्ट गोसाई रे लाया। वल्लभ भट्टाचार्य यमुना नदी से बचने के लिए महाप्रभु को नाव में चढ़ाकर गंगा नदी से उनके साथ साथ प्रयाग गए। और अब जब प्रयाग आ गए तो वहाँ का ये वर्ष है आज का। लोक भीड़ भय प्रभु दशमें ध्येय आया रूप गोसाई रे शिक्षा कर न शक्ति संचारिया। तो प्रयाग में सारी भीड़ होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट गए। यहीं पर उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दी और भक्ति योग दर्शन में उनमें शक्ति का संचार किया। हरे कृष्णा। तो अभी से हर सोमवार को आप ये चैतन्य चरितामृत सुनते हैं। तो इस चैतन्य चरितामृत में प्रसंग चल रहा है
ये अभी श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रयाग यात्रा, महाप्रभु वृंदावन की ओर से रिटर्न आ चुके हैं और रिटर्निंग में वो प्रयाग आए हैं। और प्रयाग में उनकी मुलाकात किससे होती है? रूप गोस्वामी से। तो रूप गोस्वामी से मुलाकात से पहले वल्लभ भट्ट, वल्लभाचार्य बेसिकली, उनसे मुलाकात है। तो उस मुलाकात का पूरा का पूरा प्रसंग पीछे आप सबने पिछली क्लासेस में सुना होगा जरूर। अब जो सेक्शन शुरू होगा, उस सेक्शन के अंदर कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को, उनके हृदय को संचारित करते हैं भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ सुभद्रा गौरनिताई की जय। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उसमें कह रहे हैं शक्ति संचारिया। तो ये शक्ति संचारिया पे डिस्कशन करेंगे। तो जो शक्ति संचारिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया है कविराज गोस्वामी ने बताने के लिए कि श्री रूप गोस्वामी विशेष रूप से महाप्रभु के द्वारा शक्ति उनकी संचारित थी उनके हृदय के अंदर। इसीलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम मंत्र में बात बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्व वदान्तिकम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये संचार के विषय में, संचारित, ये कैसे हृदय संचारित होता है और कैसे भगवान की कृपा अपने भक्तों को देते हैं। तो इसे मैंने थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया था AI टूल का इस्तेमाल करके, तो ये आपको अच्छा लगेगा नोटबुक कलम। तो इसमें कुछ पहलू देखेंगे हम। तो अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दिव्य यंत्र पहले इंग्लिश में बनाया था, फिर मुझे लगा अंग्रेजी में हो सकता है कुछ शब्द ऐसे होंगे जो मुश्किल होंगे समझना, तो इसको हिंदी में दोबारा ट्रांसलेट किया। तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण का विज्ञान, कैसे ये हमारे हृदय में संचारित होता है, हृदय के अंदर कैसे ये जो एम्पावरमेंट है भगवान के द्वारा ये प्राप्त होती है, इसको जानना बहुत जरूरी है विज्ञान के द्वारा। तो उधर भी देखते रहिएगा, मेरे को भी सुनते रहिएगा। तो कर्ता से निमित्त तक की यात्रा अहंकार से दैवीय इच्छा की ओर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ रहे हैं, अहंकार से कैसे दैवीय इच्छा को समझें और दैवीय इच्छा को समझ करके अपने को उससे अलाइन कर सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हर भक्त को महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मूवमेंट जो है प्रचार का आंदोलन है और इस प्रचार के आंदोलन में हर किसी को दैवीय कृपा चाहिए। जब तक ये भगवान की कृपा उसके पास नहीं है, उसको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं है, वो बहुत मुश्किल है उसको प्रचार भी करना और कोई भी सेवा कर पाना, क्योंकि कोई भी सेवाएं इस इंस्टीट्यूशन के अंदर भौतिक नहीं है। और प्रभुपाद का एक बहुत गहरा रियलाइजेशन है इस पर, अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद की एक वार्ता है सी राजा गोपालचारी, ये पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के और मद्रास प्रोविंस में थे। तो वहाँ पे प्रभुपाद की उनसे वार्ता जब हुई थी, रूम कन्वर्सेशन, तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा पॉइंट पुटअप किया था और कहा था कि आपने जो धर्म का एक संस्थाकरण है ना, धर्म के प्रचार का संस्थाकरण किया है, इससे कहीं आपके आध्यात्मिक उद्देश्य खत्म तो नहीं हो जाएंगे, है ना। हो जाता है, कोई भी चीज़ का संस्थाकरण करेंगे तो समय के साथ हो सकता है उसका उद्देश्य खत्म हो जाए। और प्रभुपाद ने कहा नहीं, जिस प्रकार से मैंने इसको बनाया है, इस पूरे इंस्टीट्यूशन को, और जो थॉट दिया है, अगर मेरे डिसाइपल्स उस पर टिके रहे, एज इट इज चले, तो जरूर ये आध्यात्मिक ही रहेगा। और प्रभुपाद ने बताया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज टेकन बर्थ इन द वूम्ब एंड दैट वूम्ब इज कॉल्ड इस्कॉन, है ना। इस गर्भ में, इस्कॉन के अंदर भगवान ने जन्म लिया है कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में। और ये बाह्य रूप से हो सकता है कोई भी कार्य भौतिक लगे, लेकिन है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का कारण होने का क्योंकि भगवान की शक्ति संचारित है, भगवान के शुद्ध भक्त के इच्छाओं से संचारित है, इस कारण से ये चीज आध्यात्मिक। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले तो ध्रुव महाराज के प्रसंग में आता है। जब ध्रुव महाराज का पूरा प्रसंग आप सब जानते ही हैं कि जब भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं तो ध्रुव महाराज भगवान को कुछ प्रार्थनाएं अर्पित करना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या था कि वो प्रार्थनाएं और वो अर्पित कर ना पा रहे थे। इस कारण से भगवान ने अपना शंख उनके मस्तिष्क पर टच किया। तो उनके सर पे जब मस्तिष्क पे ये शंख टच किया ना, तो पूर्ण रूप से वो क्या हुए थे, संचारित हुए थे भगवान की शक्ति से। और उस पर एक बात महत्वपूर्ण जो बोलते हैं, कहते हैं यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमाम प्रसुप्ताम, कहते हैं कि वह जो भीतर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जीवित करते हैं, ये भगवान ने उनके अंदर ये शक्ति प्रदान की, उनके इंद्रियों को, उनके बुद्धि को, उनके मन को, ताकि वो भगवान को एक प्रार्थनाएं अर्पित कर सकें, है ना। ध्रुव महाराज मात्र 5 साल के बालक थे, ऐसा नहीं कहीं से सीखा था उन्होंने, कहीं से जाना था उस चीज़ को, लेकिन हाँ भगवान की टच मात्र से वो सारी के सारी जो सोई हुई इंद्रियां थी उनकी ना,
जैसे बताया कि जब तक जीव आध्यात्मिक स्तर पर स्थित नहीं होता, उसके हाथ पैर मन और प्राण सोए हुए माने जाते हैं। प्रभुपाद ऐसा तात्पर्य बताते हैं और कहते हैं कि परमात्मा के स्पर्श के बिना हमारे सारे भागदौड़ केवल मृत मनुष्य के कार्य, अंग्रेजी में कहते हैं घोषली एक्टिविटीज के समान है। इसीलिए आह्वान करते हैं प्रभुपाद उस पर्पट के अंदर, कहते हैं हे जीव जागो, तुम कब तक माया की गोद में सोते रहोगे। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जो पहला स्टेप ये होता है कि कैसे भगवान की वो शक्ति व्यक्ति के हृदय में जागृत हो, ताकि वो वास्तविक रूप से कृष्णा भावनात्मक कार्यों में लग सके। आगे देखते हैं हम कि यह क्षण जब आंतरिक शक्ति का जागरण हुआ, तो यह क्षण जब भगवान विष्णु ने अपने शंख से ध्रुव के सिर पर स्पर्श किया, तो एक अनपढ़ बालक क्षण भर में वेदों का ज्ञाता बन गया। उसकी सोई हुई अवस्था समाप्त हुई और वह पूर्ण ज्ञान में जागृत हो गया। एक प्रमुख सिद्धांत जो प्रभुपाद वहां पे बताते हैं, एक संसारी व्यक्ति भगवान का गुणगान नहीं कर सकता, इसके लिए अकारण कृपा और दिव्य स्पर्श की आवश्यकता होती है। दैट्स एम्पावरमेंट, इसे कहते हैं, हिंदी में कहेंगे तो सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब कि ये भगवान की शक्ति के द्वारा संचारित है, और जब तक भगवान की शक्ति उसके हृदय को नहीं छूती है, तब तक उसके लिए उस कन्वर्जन को लाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसमें देखते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह ये होता कैसे है, इसका तरीका क्या है। स्वधामना का अर्थ है भगवान की अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। यह शक्ति हमारे अंदर से नहीं बल्कि हमारे माध्यम से बहती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमारे अंदर से कुछ संचारित नहीं होती है, हम इसको संचार करने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं कुछ योग करके ज्ञान का पालन करके उसको संचारित कर सकते हैं अपने हृदय से, इट्स नॉट पॉसिबल। होती क्या है, माध्यम है। भगवान की एनर्जी इलेक्ट्रीफाइंग, जैसे बिजली का एक तार जा रहा है, और बिजली के तार में अपने आप में कोई करंट नहीं होता है, लेकिन वो पावर हाउस से कनेक्टेड है, तो उसमें से क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कट कर दो आप, तो वायर खाली एक लोहे का वायर रह जाएगा, उसके अंदर से कुछ नहीं जाएगा। तो दैट्स व्हाई एम्पावरमेंट मीन्स वन शुड बी ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, जिसके द्वारा वो कृपा भगवान की जो है, खास करके हमारी कृपा नहीं है, वो भगवान की कृपा है, वो लोगों तक पहुंच सके, जा सके। प्रक्रिया क्या है कि जब जीव सेवन उन्मुख होता है ना, सेवा के लिए इच्छुक होता है। सेवन उन्मुख बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्मुख होना मतलब कि जस्ट गेटिंग ए डिजायर टू सर्व, इफ ही हैज अ डिजायर टू सर्व, अगर भगवान की सेवा करना चाहता है, सेवन उन्मुख होना चाहता है, तब वो ऊर्जा क्या होती है, उसके अंदर सक्रिय होती है, और यांत्रिक कार्य बंद हो जाते हैं और हाथ पैर वाणी दिव्य सेवा में लग जाते हैं। बहुत सिंपल सिद्धांत में बता रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा एक चेतन चरितामृत से भी एस्पेक्ट देखेंगे, जो भक्तों के लिए खास करके बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा केस स्टडी आप देखेंगे तो केस स्टडी है सुग्रीव का। तो देखिए सुग्रीव की केस स्टडी बड़ी महत्वपूर्ण है कि भगवान ने सुग्रीव को क्यों चुना था। तो हो सकता था कि भगवान को जो कार्य कराना था वो वाली से भी करवा सकते थे भगवान, है कि नहीं। किष्किंधा का राजा वाली था, तो वाली से भगवान चाहते तो आराम से उसको टाई अप करके, रावण को वैसे ही उसने हराया था। ऐसा नहीं था कि वाली कम शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था वाली। और आप सब वो प्रसंग जानते हैं, जब रावण पीछे से हमला करने आया था वाली के ऊपर, तो वाली गायत्री कर रहा था, और गायत्री करते करते उसने एक हाथ से रावण को गर्दन दबोच लिया, और जब तक 4 समुद्रों में वो गायत्री खत्म करके नहीं आया वो, तब तक गर्दन नहीं छोड़ी उसकी। आप ये शक्ति समझ सकते हैं। रावण जो इतना बड़ा योद्धा था, जिसने ब्रह्मांड में शायद ही किसी को ना हराया हो, सबको हराया, लेकिन हुआ क्या कि जब वाली से युद्ध हुआ तो पीछे से हमला, और पीछे से आगे से जानता था आगे से हमला कर नहीं सकता, कि रावण के वाली के पास वो शक्ति है कि आदि शक्ति वो ले लेगा, तो पीछे से हमला किया। और उस समय गायत्री ध्यान लगा के वाली बैठा था। लेकिन जैसे ही आया उसने उसके गर्दन को यूं दबोचा, गायत्री करता रहा, गायत्री नहीं छोड़ा उसने। उसका प्रण था, उसने 4 समुद्रों तक 4 कॉर्नर्स में जाके पूरी गायत्री खत्म कर ली, उसके बाद छोड़ा उसको। अब बोलो क्या है, वो समझ गया कि बंदे से नहीं जीत सकता मैं। तो उसने अंत में कहा कि मैं तो दोस्ती के लिए आया था तुम्हारे पास, मैं तो तुम्हारी दोस्ती के लिए आया था, बस बोल नहीं पाया, तुमने इतना जोर से गर्दन दबोचा था कि बोल ही नहीं पाया। तो रावण समझ चुका था कि ये वाली जो है इससे नहीं जीत सकता मैं। तो भगवान रामचंद्र चाहते तो वाली से एक अच्छा टाइप कर सकते थे, बट नहीं किया भगवान ने। उसके बहुत सारे धर्म के अलग अलग सिद्धांत दिए वहाँ पे, बट जो प्रमुख इस पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि सुग्रीव को क्यों दिया भगवान ने स्थान। क्योंकि सुग्रीव ना समय का मारा हुआ था, उसको समय ने बहुत अच्छे से सबक सिखाया था, है ना, गुड लर्निंग। तो कहते हैं ना कि अच्छे से थ्रैशिंग, जब खूब धुनाई हुई है सुग्रीव की, और बहुत धुनाई होती थी सुग्रीव की। अगर आप पूरा किष्किंधा कांड में पढ़ेंगे तो किस प्रकार से जो सुग्रीव था, मतंगा ऋषि के वरदान से, वरदान क्या, वो तो मतलब एक प्रकार से श्राप था वाली को कि वो रख नहीं पाएगा अपना जो पैर है ऋषिमुख पर्वत पे,
अभी भक्त लोग होके आए थे वहाँ से, हम्पी से, तो बता रहे थे। तो इन द सेंस कि वे इसको क्या था, वहाँ पे पैर नहीं रख सकता था, लेकिन इतना द्वेषी था वाली कि वो करता क्या था, फिर से गायत्री 4 गायत्री करने जब जाता था तो हमेशा उड़ते हुए जाता था ऋषिमुख के ऊपर से, और घींच के जोर से लातें मारता था सुग्रीव को। और सुग्रीव को टाइम फिक्स था कब उसको लातें पड़ेंगी। उसको पता है 3 संध्याओं में मेरे को 4 बार लातें पड़नी है, क्योंकि जब जब क्रॉस करेगा वो मार के जाएगा वहां से, क्योंकि इतना द्वेष था वाली के अंदर। तो सुग्रीव बहुत अच्छे से रोस्ट हुआ था, रोस्टिंग अच्छी हुई थी उसकी, इसीलिए वो विनम्र था। विनम्र था तो उसका क्या था, वो जब भगवान रामचंद्र आए तो उसने स्वीकार किया भगवान को। दूसरा, भगवान ने उसके अंदर एक चीज और देखा था, क्योंकि सुग्रीव भगवान की सेवा करना चाहता था। ये बहुत महत्वपूर्ण था, सुग्रीव सेवा करना चाहता था, जो वाली के अंदर नहीं था वो भाव, बहुत ज्यादा अहंकार का था। अभी बहुत इंटरेस्टिंग इस पे आचार्यों की अपनी टीकाएं हैं, क्योंकि वही सूर्यपुत्र जो वाली सुग्रीव है और जो इंद्र का पुत्र वाली है, ये दोनों ही कृष्ण लीला में इंटरचेंज होते हैं। क्योंकि कृष्ण लीला में जो सूर्यपुत्र है वो कर्ण है, और जो इंद्र का पुत्र है वो अर्जुन है। तो वहां पे उन्होंने उनकी मदद की थी, यहाँ पे उन्होंने सूर्यपुत्र की मदद की थी। तो इसके बहुत सुंदर एक अर्थ और तात्पर्य आता है। उसमें कहने का अर्थ बस ये था सरल भाषा में कि सुग्रीव वॉज हम्बल इनफ टू जस्ट टाई अप विद द लॉर्ड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत विनम्र था कि मेरे को अब भगवान ही सहारा है और मेरा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, नथिंग इज वर्किंग। इसलिए पूर्ण शरणागति व्यक्ति के जीवन में तब तक नहीं आती है जब तक एक्चुअली में वो इतने टफ सिचुएशन से लाइफ में नहीं गुजरा होता है, अन्यथा बहुत मुश्किल होता है। तो सूर्य के साथ ये एक चीज थी। आगे हम देखते हैं कि राम जो थे वो एक कमजोर और डरे हुए वानर को क्यों चुने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देखते हैं कि राम का सामर्थ्य तो था अपने आप में लड़ने का, लेकिन जिन्होंने खर और दूषण को 14,000 राक्षसी सेना को अकेले संहार किया, ताड़का और सुबाहु का वध किया, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमात्मा को अपने कार्य के लिए किसी साझेदार की आवश्यकता नहीं होती, वे परम स्वतंत्र हैं। यदि सर्वशक्तिमान किसी भी सहायता लेते हैं और वो केवल अपने भक्त को यश और गौरव देने के लिए होता है, वे लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए संबंध बनाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एम्पावरमेंट की टेक्निक पता होनी चाहिए। भगवान अगर व्यक्ति को भगवान सेवा में लगा रहे हैं, किसी भक्त को, कहने का मतलब भक्त की ग्लोरीज को भगवान बढ़ाना चाहते हैं, भगवान की इच्छा है, इसको ही मानना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे कहे कि भगवान को अपना काम निकलवाना था। हाँ, भगवान को अपना काम निकलवाना था, भगवान अपना काम निकलवाने के लिए सुग्रीव को ले गए थे। भगवान अकेले सक्षम थे, चाहते तो आराम से वो कर सकते थे, जीत सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुग्रीव को लगाया। कारण क्या था? सुग्रीव का अपना एक विनम्र स्वभाव था। एक और इसका कारण बताते हैं कि राम ने सुग्रीव, ये भगवान के अपने बहुत ही माधुर्य है लीला, इसके पीछे मधुरी है, इसके अंदर मधुरमा है। क्या है कि राम ने सुग्रीव को निर्भर बनाने, उनकी पत्नी रूमा को वापस दिलाने और उनका खोया हुआ सम्मान लौटाने के लिए चुना था। इसलिए कहते हैं रामयति इति रामः, जो दूसरों को आनंदित करते हैं। उन्होंने अपनी सुविधा नहीं देखी बल्कि सुग्रीव का कल्याण देखा। यदि राम वाली को चुनते तो सुग्रीव हमेशा अपमानित रहता। निर्बल को सबल बनाना ही ईश्वर की करुणा है। एक सबसे बड़ा एक सिद्धांत यहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरा, आगे हम देखते हैं कि इसमें निमित्त मात्रम, ये वाला वर्ष पे आएंगे तो ये तीसरा उदाहरण जो आता है भगवद गीता के अंदर कि केवल यंत्र बनो। भगवान कहते हैं ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो क्या कहते हैं अर्जुन को भगवान 11वें अध्याय के 33वें वर्ष के अंदर कि ये सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। थर्ड पॉइंट इज कृष्णा अपना प्लान भी रिवील करते हैं और अर्जुन को उन्होंने दिखाया ये प्लान कि ऑलरेडी ये सब मारे गए हैं, तो आपको क्या बनना है? खाली निमित्त मात्र बनना है। उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश प्राप्त करो। अब यहाँ पे सर्वसाचिन शब्द बहुत महत्वपूर्ण आता है। आचार्य टीका में बताते हैं सर्वसाचिन मतलब ऐसा नहीं था कि भगवान वो कार्य करने जा रहे हैं, कार्य तो अर्जुन ही करेगा, लेकिन भगवान उसको क्या करने वाले हैं? अंदर से वो हर प्रेरणा और हर वो शक्ति प्रदान करेंगे जिससे कि वो भक्त सफल हो सके। सर्वसाचिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के एक एक शब्द जो गीता में यूज किए गए हैं ना अर्जुन के लिए, और अर्जुन ने जब भगवान के लिए जो शब्द यूज किए हैं, इन दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग। आचार्यों ने एक्चुअली कई टीकाएं इन शब्दों पे ही दी हुई हैं कि ये अर्जुन ने गोविंद क्यों बोला, माधव क्यों बोला, ये क्यों बोला, और भगवान ने अर्जुन को भारत क्यों बोला, अर्जुन को सर्वसाची क्यों बोला, है ना।
इतनी भावनात्मक तरीके से जब आप गीता को देखेंगे तो भावात्मक तरीके से पढ़ने से क्या होता है कि यू गेट द स्पिरिट बिहाइंड द गीता, व्हाट द स्पीकर इज ट्राइंग टू स्पीक। वो जो वक्ता है किस भावनाओं से संबोधन कर रहा है, और जो श्रोता है वो किस भावनाओं से वक्ता को देख रहा है। तो उससे भक्ति की गहराई को समझना थोड़ा और आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि योजना ईश्वर की है ना, कौशल ईश्वर का है, जीत भी ईश्वर की है। हमारा काम क्या है, केवल इस इच्छा का पालन करना और श्रेय लेना। आप तैयार हो जाइए बस श्रेय लेने के लिए। भगवान सब करने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है, बट आप क्रेडिट लेने के लिए बैठिए। जो को याद है एक बार बहुत पुराना एक लेक्चर है परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, तो महाराज ऐसे सिमिलर किसी एक वर्ष पे क्लास देते हुए बता रहे थे कि हम सबको उठना चाहिए, उठ करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान हमें चाहते हैं, कृष्णा वांट्स अस, भगवान चाहते हैं कि तुम उठो और इस यश को प्राप्त करो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इट्स माई गिफ्ट टू यू। इसमें विनम्रता नहीं दिखानी होती है। विनम्रता क्या होती है, कहाँ अप्लाई करनी, कैसे करनी, वो भी थोड़ा विज्ञान पता होना चाहिए। जब भगवान चाह रहे हैं कि आप लो, उसको स्वीकार करो, तो आगे बढ़ चढ़ के उसको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। और जो अर्जुन दिखा रहा था गीता में वो एक उसकी झूठी विनम्रता थी। हाँ, झूठी विनम्रता। झूठी विनम्रता का मतलब क्या है, फॉल्स ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी हम एक सेक्शन देखेंगे चैतन्य चरितामृत का। बट द पॉइंट इज कि कृष्ण हिमसेल्फ वांट्स इट, भगवान खुद जानते हैं इस चीज को। इसीलिए बताते हैं कि जब तक हमारे अंदर स्वामी बनने की प्रवृत्ति है, हम बद्ध और सीमित हैं। ये सारी यहाँ समस्या है, डोमिनेरिंग और डोमिनेटिंग मेंटालिटी। जब तक ये भावना रहती है ना, वो कृपा का जो संचार है वो बहुत मुश्किल होता है हृदय के अंदर। और ये हो सकता है कोई बाह्य रूप से कितना भी विनम्र दिखाए अपने को, अगर आंतरिक रूप से भावना है ना, तब तक ये चीज फ्लो नहीं करती है वहां पे। इसलिए महारानी कुंती अपने प्रार्थना में क्या कहती हैं, जन्मेश्वर श्रुत श्रीभिर एध मान मद पुमान नवर विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। तो बड़ी सुंदर बात बोलती हैं, जन्मेश्वर श्रुत श्रीभिर एध मान मद पुमान। अगर आप इस बात को मानते हैं, इफ यू कंसिडर क्या क्या, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, इन चार चीजों को मानते हैं कि मैं पोजेस करता हूं, मैं इसका प्रोप्राइटर हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नैव रहती अभिधातुम वही। अभिधातुम वही का मतलब है कि आप फीलिंगली कभी कृष्ण को पुकार नहीं पाए, क्यों, आंतरिक रूप से आप ये मानते हैं। भगवान के जितने महान भक्त रहे हैं वो बहुत बहुत बड़े बड़े राजा रहे हैं। मैक्सिमम देखिएगा राजा होते हैं, भक्त होते हैं भगवान के, है ना। लेकिन क्या करना चाहिए कि उनको सब कुछ छोड़ करके सड़क पे आ जाना चाहिए? नहीं, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है, अगर आपके पास दिया है भगवान ने, अगर आपके डेस्टिनी में है, आप उसको स्वीकार करो, लेकिन कभी मानो मत कि आप उसके स्वामी हो, है ना, या आप उसके कंट्रोलर हो, आप उसके ये हो, आप उसके वो। और सेम मेंटालिटी है हम सब भक्तों को भी, भगवान की कृपा से जो कुछ मिलता है उसको स्वीकार करें। लेकिन आंतरिक जो एक मेडिटेशन होता है, आंतरिक चेतना होती है, क्या होती है कि आई एम नॉट पोजेसिंग एनीथिंग ऑफ इट, एंड देयर कम्स द सीक्रेट ऑफ मर्सी। वो कृपा आती है। और रूप सनातन के इतिहास से भी हम देखेंगे आगे कि रूप सनातन भी इस बात को नहीं मानते थे, क्योंकि जब वो महाप्रभु के समक्ष आए थे तो किस प्रकार से अपनी दैन्यता प्रकट की थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है उस कृपा को समझने के लिए। इसलिए कहते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता क्या है कि परमात्मा की योजना को समझना और अपनी इच्छा को उससे जोड़ देना। अर्जुन युद्ध से भाग रहे थे, लेकिन जब उसने अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा से मिला दिया तो उसने पूर्णता प्राप्त की। विरोध में नहीं, समर्पण से ही क्या है, विजय है। तो क्या कैसे सिद्धांत मुख्य मिलता है अपने को कि कर्म करो, सबसे पहला कि दैवी योजना के साथ जुड़ें और एक निमित्त के रूप में युद्ध करें। दैट्स द फोरमोस्ट थिंग, पहली चीज। दूसरी चीज, कृपा को स्वीकार करें, जैसे सुग्रीव ने स्वीकार किया। समझें कि भगवान आपकी शक्ति के लिए नहीं, प्रेम के लिए आपके चुनते हैं। थर्ड थिंग, अपनी असमर्थता स्वीकार करें और आंतरिक शक्ति को जागृत करें। और पूर्णता, लास्ट स्लाइड में आ रहे हैं, एक यंत्र के रूप में आपका जीवन जिए, जिसमें कि पूर्णता भौतिक प्रभुत्व से नहीं, बल्कि अपनी हर इंद्रियां, हाथ, पैर, मन, वाणी को उस परम स्तोत्र की सेवा में लगाने में दैवीय व्यवस्था द्वारा पहले ही परास्त हैं। उठो और अपना यश स्वीकार करो। ये एक सिंपल साइंस जो मैंने आपसे शेयर किया, जो कि एक एम्पावरमेंट के विषय में आता है, सशक्तिकरण के विषय में आता है, और हम सब भक्तों को इसको जानना और समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर कोई इस मोमेंट में भगवान की कृपा की अभिलाषा करता है। एंड एवरीवन इज एक्चुअली, हर कोई भगवान की इस कृपा को प्राप्त करना चाहता है कि जिससे माध्यम से वो एक माध्यम बन सके भगवान की सेवा का।
अब इसके बड़े फाइनर पहलूज भी हैं, इस विनम्रता के कुछ सूक्ष्म बिंदु भी हैं जो हमें चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में मैं वैसे बहुत सारे प्रसंग हैं, बट एक प्रसंग जो स्वयं रूप गोस्वामी का ही है, उसी से सोच रहा था लेने का, इसमें कि हम ये चीज देख पाएंगे कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा को प्राप्त किया। तो प्रसंग आप जानते होंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा की ओर निकले थे, तो वृंदावन यात्रा की ओर निकले थे तो वो वृंदावन तक नहीं जाएंगे, इस बात को एक ब्रह्मचारी ने देख लिया था। उस ब्रह्मचारी का नाम था नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी था, उसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास। वो भगवान की सेवा तो बहुत करना चाहता था, इच्छा प्रगाढ़ थी उसके पास, लेकिन संसाधन नहीं थे, कर नहीं सकता था। लेकिन फिर भी सेवा रुक नहीं सकती है। ऐसा मत सोचिए कि सेवा संसाधनों पर निर्भर करती है, सेवा की जा सकती है, बस इच्छा होनी चाहिए सेवा करने की। तो मन ही मन उसने क्या किया, एक रॉयल सा रोड बनाऊंगा मैं, एक रॉयल सा रोड, बहुत अच्छा सा सड़क बनाऊंगा जिसमें फूल बिछे होंगे और उस फूलों के ऊपर भगवान चलते हुए जाएंगे वृंदावन की ओर। और ये मेडिटेशन है उसका, ध्यान लगा रहा है उस पर, सोच रहा है, ध्यान लगा रहा है और बहुत सुंदर सड़क बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। पूरी ज्योग्राफी उसको क्लियर है, उड़ीसा से लेकर बंगाल तक कैसे रास्ता जाएगा करते 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 देखा सड़क बना रहा हूँ। राम के लिए मैं सड़क रुक गई जाके, आगे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है इसका मानसिक रूप से कोशिश कर रहा है कि राम के लिए कि आगे भी सड़क जानी चाहिए, राम के लिए आगे सड़क नहीं जा रही है। तो क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वहीं पर यात्रा समाप्त होनी थी महाप्रभु की, वहां से वो रिटर्न आ जाएंगे। और राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान था जहाँ पे कि श्री चैतन्य महाप्रभु उद्धार करते हैं रूप और सनातन गोस्वामी का। तो जब महाप्रभु जा रहे होते हैं तो जाते जाते बहुत भीड़ जाती है उनके पास। इतना मतलब महाप्रभु का ऐश्वर्य था ना कि बाह्य भी था, भगवान स्वयं है, तो बाह्य रूप से भी था और आंतरिक रूप से कृष्ण प्रेम प्रदान करने का भी था। तो पूरी भीड़, जत्था का जत्था भीड़ पूरा महाप्रभु के साथ जा रहा है। तो वहाँ का राजा बड़ा डर गया, नागभूषण शाह, उनको लगा इतना भीड़ लेके कोई आ रहा है, वो पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ लेकिन फिर भी भगवान की प्रेरणा से उसको ये साक्षात्कार हुआ राजा को कि ये कोई मेरे साथ नुकसान नहीं करने जा रहा है, ये साधु है। और कहीं ना कहीं उसको ये विश्वास हुआ कि ये कोई पैगंबर लग रहा है मेरे को, जो ये धर्म का संदेश लेकर के आया है। नहीं, फिर उसने और मंथन किया और देखा कि नहीं, ये पैगंबर नहीं है, ये पैगंबर से भी ऊंचा है ये स्वयं अल्लाह है और कोई नहीं है, क्योंकि ये कोई कार्य कोई साधारण पैगंबर भी नहीं कर सकता। तो करते करते उसके अंदर ये रिलेशन आई। ये बातें सुनी रूप गोस्वामी ने तो वो भी बड़े आश्चर्यचकित हुए इस चीज को सुन के कि राजा को कहाँ से रिलेशन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। रात का समय दोनों जाना चाहते थे मिलने, बहुत छुप करके गए ताकि लोग देख ना पाए, क्योंकि बहुत बड़ी पदवी पे थे ना, बहुत बड़ी पदवी थी उनकी, वो एक प्राइम मिनिस्टर। आप सोचिए, इन लोगों की वैसे नाम देखेंगे ना तो दबीर खास का मतलब होता है उर्दू में दबीर खास, तो बहुत एक विशेष स्पेशल सेक्रेटरी या सर्वेंट दबीर खास जो इनके थे नवाब हुसैन शाह के, जो स्वयं रूप गोस्वामी थे, और शाकर मलिक जो बेसिकली प्रकार से कहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, जो पूर्ण रूप से उनकी ट्रेजरी का ध्यान देते थे। तो जब ये आए दोनों के दोनों, तो रात के समय था, और रात के समय आकर के उन्होंने वहाँ पे मिले चैतन्य महाप्रभु से। जब मिले दोनों ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया है ना, कृपा प्राप्त की नित्यानंद प्रभु की और हरिदास ठाकुर की। कहते हैं अर्धरात्र दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, प्रथम मिलिला नित्यानंद हरिदास मने। तो कह रहे हैं क्या कि दोनों हरिदास ठाकुर से और नित्यानंद प्रभु से मिले, और मिलने के बाद दर्शन करने के बाद फिर महाप्रभु के दर्शन के लिए गए। तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसमें, इवन आगे भी आएगा परपट के अंदर प्रभुपाद बताते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जब भगवान की भक्ति में लगता है ना, तो उसका विजन बढ़ता है समय के साथ। 11 कैंटो के 2nd चैप्टर में आई थिंक 44-45 किसी एक वर्ष के अंदर प्रभुपाद श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर की टीका है, और उस टीका में इस बात का वर्जन देते हैं कि एक उत्तम भागवत के देखने का दृष्टिकोण कैसा होता है, हाउ डज ही सीज द थिंग, देखते कैसे हैं। तो वहाँ पे टीका में एक, वैसे अंग्रेजी में है तो उसमें एक शब्द यूज करते हैं जो मैंने अंग्रेजी पढ़ी है, तो उसमें लिखा हुआ है एक्सपेंसिवनेस ऑफ विजन, एक दृष्टिकोण का या दृष्टि का विस्तारीकरण, जहाँ पे वो भगवान और भगवान की शक्तियों को देख सकते हैं। ये उनका एक विजन होता है उत्तम भागवतों का। तो कहने का मतलब है, इसलिए वो भगवान हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे गुरु हो, इनको अलग नहीं मानते हैं। जो कनिष्ठ मानसिकता होती है ना, वो खाली भगवान को ही सब कुछ मानती है,
भगवान ही सब कुछ है बस। बाकी वैष्णव ऐसे ही हैं, गुरु ठीक है, अब क्या करें, गुरु के माध्यम से ही भगवान को पहुंचना है, भगवान के पास जाना है तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। लेकिन वैष्णव तो फिर वैष्णव ही है उनके ना इम्पोर्टेंस पता होती है लाइफ में, ना वो होती है। लेकिन यहाँ पे पहला पॉइंट रूप गोस्वामी के हम लक्षणों से देखते हैं क्या है कि उन्होंने सही पहचान थी हरदास ठाकुर को लेकर और नित्यानंद प्रभु को लेकर के। ऐसे नित्यानंद प्रभु को लेकर के अगर किसी की पहचान सही हो जाए ना, सही से नित्यानंद प्रभु की पहचान जाए, तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए बिल्कुल योग्य है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। नित्यानंद प्रभु ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, व्यक्ति पढ़े तो भ्रमित हो जाए, भ्रमित हो जाए क्या क्या कर रहे हैं। कहीं मगरमच्छ के साथ नहा रहे हैं, कौन मगरमच्छ के साथ नहाता है, पानी में लेटे हुए हैं, मगरमच्छ आगे पीछे घूम रहे हैं, है ना। उसके अलावा कभी नग्न दौड़ रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें तो बोल भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी लीलाएं थी नित्यानंद प्रभु की। यानी बहुत मुश्किल है, मॉरल ग्राउंड से देखना उसको बहुत मुश्किल है। बट आप देखिए, जब तत्व ज्ञान क्लियर होता है किसी को तो उसको पता होता है कि नित्यानंद प्रभु की पोजीशन क्या है। हरदास ठाकुर एक मुसलमान, बाह्य रूप से देखे तो मुसलमान, भाई मुसलमान क्या हो सकता है, मुसलमान की क्यों शरण लूँ मैं, मुसलमान की शरण लेने की जरूरत थोड़ी मेरे को भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन नामाचार्य हैं, इतने महान उनकी पोजीशन है। जब वो आगे बढ़े तो हरदास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु ने रिकमेंड किया और रिकमेंडेशन में क्या बोला, रूप सनातन आए हैं महाप्रभु और आप उनको अपना दर्शन दीजिए। दोनों भाई आए कैसे थे, अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि दुई गुच्छ तीर्ण दुहे दर्शन धरिया, गले वस्त्र बांधी पोड़े दंडवत हया। तो दोनों भाई अत्यंत दीनतावश अपने दांतों में तिनके दबाकर और अपने गले में कपड़ा बांधकर महाप्रभु के सामने दंड के समान गिर पड़े। अब कोई कहेगा भाई इतनी क्या जरूरत है सब करने की, घास का तिनका मुंह में डालना, फिर गला में कपड़ा बांधना, ये सब क्या है, मतलब शो ऑफ नहीं कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा, तो शो ऑफ नहीं है ये, एक्चुअली अपनी एक दीनता को प्रकट करने का लक्षण होता था। घास का तिनका क्यों, क्योंकि जब जानवर खाता है ना, तो जानवर जब कुछ खाता है, चरता है, तो चरने के बाद उसके दांतों में कुछ तिनके फंस जाते हैं। और गले में क्योंकि भाई पट्टा बांधा हुआ है, पट्टा है ना, एक जानवर को बांधोगे किसी पट्टे से बांधोगे ना, तो ये कोई कह सकता है कि इतनी फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है, वाई सो मच फॉर्मेलिटीज, वट इज वेरी मच रिक्वायर्ड जस्ट टू एक्सप्रेस कि आई एम सीकिंग योर ब्लेसिंग्स, मैं आपकी कृपा सीख करता हूँ। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप चले जाओ, कुछ बेसिक एटिकेट के प्रिंसिपल्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में, संस्था में, कहीं भी जाओ आप, कहीं भी काम करो, ऑफिस में चले जाओ, कॉर्पोरेट्स में चले जाओ, वहाँ जरूर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताए जाते हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट हैं आपके, आपको ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे व्यवहार करना है। वैष्णवों के लिए क्या है, हमको वैष्णव सदाचार का सिद्धांत दिया गया है। और महाप्रभु ने स्पेसिफिकली सनातन शिक्षा के अंदर सनातन गोस्वामी को बोला है कि इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करो, सारे पॉइंट्स मेंशन करो, विस्तार से लिखना है इसके ऊपर, इवन दांत भी धोना चाहिए, ये तक महाप्रभु ने बोला है। अब सोचो, बोलो इतनी डिटेल्स में क्या लिखने की जरूरत थी, इतना डिटेल में क्या, बोल दो भाई ये करना, ये करना, 4-5 पॉइंट मोटे मोटे हो गए, बाकी तो भाव का विषय, सब कुछ भाव का विषय है, ये 4-5 मोटे मोटे पॉइंट फॉलो कर लो। इतना एटिकेट क्या, इतना एटिकेट इसलिए, द ओनली रीजन कि व्यक्ति जब वैष्णव के समाज में रहता है तो वो शिष्टाचार का पालन कर सके। हाँ, शिष्टाचार बहुत जरूरी है, बिना शिष्टाचार का पालन किए एम्पावरमेंट का कोई साइंस वर्क नहीं करता है। क्योंकि बहुत छोटे छोटे शिष्टाचार से भगवान नोट करते हैं इस चीज को, भगवान नोट करते हैं, विश्वास रखिए। सुग्रीव की, जैसे मैंने बताया ना, सुग्रीव का उदाहरण दे देता हूँ। सुग्रीव के साथ क्या था, सुग्रीव जब गया पहली बार वाली से लड़ाई करने, तो भगवान ने पूरा आश्वासन देके भेजा था, क्या करो, लड़ाई शुरू होगी तुम्हारी तो तुम जाना, लड़ना वाली से, और लड़ने के बाद क्या होगा, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और मैं मारूंगा वाली को सही पॉइंट पे। और युद्ध छिड़ गया, चल रहा है युद्ध, चल रहा है, और वाली मारे जा रहा है सुग्रीव को। सुग्रीव भगवान को देख रहे हैं, भगवान बचाओ, आप ही को बोलने पर लड़ाई करने आया था मैं, और अब आप कुछ कर नहीं रहे हो। फिर देखा भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, करते करते भगवान उल्टे हुए पलट के चले गए। सुग्रीव को धड़कन तेज, हो भगवान फंसा दिया आप आज तो आपने, मतलब आपके कहने पे लड़ाई में उतरा मैदान में आज, और आप ही अपना क्या किए, उल्टे होकर चले गए। अब तो सुग्रीव को लग गया भगवान नाम की चीज नहीं होती दुनिया में। डज गॉड एग्जिस्ट, नो गॉड डजंट एग्जिस्ट, भगवान नाम को कोई भी नहीं होता है। बोले अब तो अपना ही हाथ से काम करना पड़ेगा, अब जो करना है अपनी शक्ति पे ही करना है, भगवान छोड़ो। ये जो उसके पास शक्ति थी, जोर का धक्का मारा, घूसा मारा, जो मारा वाली को, और उसको पता था कहां तक भागना है ना, उसको पॉइंट पता था, बस वहां से भागना शुरू किया, किसी प्रकार बस ऋषिमुख पर्वत तक पहुंच जाऊं, बस यही गोल है मेरा, यहां तक बस पहुंच गया तो यहां तो वाली नहीं आएगा। और जोर से कस के भागा, भागते 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 टच कर लिया पॉइंट, अब फंस गया। अब तो उसे विश्वास ही नहीं भगवान पे। अब भगवान से मिला तो बोला क्या किया आपने, व्हाई डिड यू डू दैट, आपने ऐसा किया क्यों।
भगवान ने तब भी उत्तर नहीं दिया इसका सही से बताया नहीं। भगवान ने ऐसे रीजन कह दिया कैसे तुम्हें ना क्या हुआ, तुमको दोनों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया था, दोनों एक जैसे हो ना, ये समझ में आया था मारोगे किसको तीर, क्या भगवान को समझना मुश्किल है सब पता है। तो तुम क्या करो, तुम लक्ष्मण की जो गले की माला है वो लक्ष्मण की सेवा करके प्राप्त करो, उनकी सेवा करो और सेवा करके प्राप्त करो। जब लक्ष्मण की कृपा होगी और जब माला स्वीकार कर लोगे तो मैं पहचान जाऊंगा। सुग्रीव बोला ये माला तो मतलब इतनी कौन सी बड़ी चीज है, लक्ष्मण के साथ क्या था? तो इसका इतिहास पीछे आता है। इतिहास पीछे क्या था कि जब सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र से मिलने पहली बार बैठे थे तो बैठते समय शिष्टाचार था। शिष्टाचार क्या था बैठने का कि उन्होंने बड़ा सा पेड़ तोड़ा, सुग्रीव ने रखा, बैठने के बाद राम भगवान को जगह दी और बैठने के बाद राम भगवान को जब स्थान दिया सामने खुद सीट लगा के बैठ गए, लक्ष्मण खड़े थे। ये भगवान ने नोट कर लिया, छोटी सी चीज थी, कोई बड़ी चीज तो थी नहीं, बट भगवान ने नोट कर लिया इस बात को। बट हनुमान को पता था ये गड़बड़ किया इस बंदर ने। लेकिन हनुमान इतने सशक्त सेवक थे भगवान के कि वो जानते थे कि इंट्रिकेसीज क्या है इसके अंदर, क्या एटिकेट होता है। तो उससे बड़ा एक पेड़ तोड़ा हनुमान ने, वो भी चंदन का वृक्ष कहते हैं, तोड़ करके वहां बिछाया और बिछाने के बाद लक्ष्मण को स्थान दिया, आप बैठो। भगवान समझ गए कि इसको पूरा ज्ञान है इसको अभी पूरा ज्ञान समझ में नहीं आया है, तो इसको फिर एक धुनाई जरूरी है इसकी एक राउंड इसका जरूरी है, एक राउंड हो जाएगा फिर इसको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। तब जब उसको माला प्राप्त हुई ना भगवान लक्ष्मण से, तब जाके उसको दिमाग खुला कि क्या करना था मेरे को, कहाँ मिस्टेक हुई। सेम चीज, वैसे बहुत लंबा प्यार है, शायद मैं इतना कवर ना कर पाऊं, लेकिन आगे जाकर के ये बहुत ही सटल पॉइंट आगे जाकर के महाप्रभु खुद बोलते हैं। और महाप्रभु कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को कैसे पहचाना। भाई पहली मुलाकात है और ऐसी पहली मुलाकात में इतनी दीनता, महाप्रभु कह सकते हैं भाई नाटक वाटक मत करो मेरा, इतनी दीनता मत दिखाओ, है कि नहीं, कह सकते थे। लेकिन महाप्रभु जानते थे देयर इज जेन्युइनली हम्बल पीपल। उसका कारण महाप्रभु ने खुद बताया था कि क्या कहा था कि हाँ, देयर इज वन वर्स इट कम्स, हाँ ये रहा, कहते हैं कि दैन्य पत्र लिखी मोरे पठाइला बार बार, सही पत्री द्वारा जानी तुम्हारा व्यवहार ये सुंदर बात बोली है कविराज गोस्वामी ने। कहते हैं कि दैन्य पत्र लिखी, तुम लोगों ने अच्छी दैन्यता ऐसी नहीं आज दिखा रहे हो, तुमने जब पत्र लिखे थे ना पहले मेरे को, तो इतनी दैन्यता से भरे पत्र थे तुम्हारे कि मोरे पठाइला बार बार, मैं बार बार उसको पढ़ता था, बार बार पढ़ा उन पत्रों को, और उससे मुझे क्या पता चला कि सही पत्री द्वारी जानी तुम्हारे व्यवहार। खाली इस पत्र को पढ़ने के माध्यम से मुझे पता चल गया था कि तुम सबका व्यवहार कैसा है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अ स्पीच ऑफ अ पर्सन, जो व्यक्ति बोलता है वो उसके व्यक्तित्व को दिखाता है, वो व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे इट्स वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज द फूल्स, है ना। एक मूर्ख को पकड़ना बहुत आसान है, उसको बोलने का मौका दो बस, है ना। एंड व्हेन ही स्पीक्स यू गॉट टू नो व्हाट हिज लेवल इज। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसलिए स्पीच ऑफ अ पर्सन इज द थिंग विच एक्चुअली डिसाइड्स हाउ द पर्सन इज ऑल अबाउट। इसलिए देखिए महाप्रभु को इतने सूक्ष्म पहलू पे पकड़ना आसान था, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को। खाली पत्र कैसे लिखा आप सोचिए। और ये देखिए आज की दुनिया में भी है, कई प्रोफेशनल सर्कल्स में आप जाइएगा, मैं एक लॉयर को जानता हूँ, तो बता रहे थे कि जिस प्रकार से केस को लिखा जाता है उससे हम बता सकते हैं कितना फर्जी केस है, कितना सही केस है यू आर सो एक्सपर्ट। वो कह रहे थे कि कैसा वो केस है, जस्ट बाय रीडिंग द होल कंप्लेंट वो समझ में आ सकता है कि कितना फर्जी उसने केस लिख रखा है और कितना जेन्युइन केस लिख रखा है। कहने का अभिप्राय क्या है यहाँ पे, द स्पीच ऑफ अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वाणी होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसको पहले लिखन के माध्यम से करिए आप, चाहे बोलने के माध्यम से आप करिए, वो कहीं ना कहीं हमारी दैन्यता को प्रकट करता है। तो देयर आर वेरी सिंपल थिंग्स। ये व्यवहार के विषय में विनम्रता है, व्यक्ति के शिष्टाचार के विषय में एक विनम्रता है। और जब ये विनम्रता होती है, और इस विनम्रता का असली जज कौन है, हु इज गोइंग टू जज, अब ये पॉइंट आ जाता है कि हो सकता है किसको ये विनम्रता दिखाई जाए, तो वास्तविक जज इसके भगवान है। Krishna is going to judge actually who is the real humble person, who is not. It's not just a matter of etiquette only. It's a higher understanding of humility also. Humility की एक ऊंची भी understanding होती है, लेकिन इतनी basic minimum तो होनी चाहिए. Then only we can hope that we can get the mercy of Shri Chaitanya Mahaprabhu. और वो जब कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है, then he is empowered to serve the mission. और last thing and I will end with it, कि इन द प्रीफेस ऑफ NOI नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस में श्रील प्रभुपाद इस बात को लिखते हैं कि दिस मूवमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बीइंग पर्सनली स्प्रेड बाय द सुपरविजन ऑफ श्री श्रील रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी के सुपरविजन में ही ये प्रचार प्रसार कार्य बढ़ रहा है आगे। तो ये विश्वास होना चाहिए मैं प्रभुपाद के
वाणी पे, प्रभुपाद के शब्दों पे, कि वास्तविक रूप से पूरी गुरु परंपरा कार्य कर रही है इस वक्त, और उनके माध्यम से ही ये पूरा मूवमेंट का प्रचार हो रहा है। तो हम सब बस खाली क्या बन सकते हैं, इसके निमित्त मात्र बन करके भगवान की सेवा में लग सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, गौर प्रेमानंदे। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी किसी वक्त का? वैसे समय पूरा हो गया, बट एक तो कुछ है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, बड़ा अच्छे से समझाया आपने। तो अभी जैसे लास्ट में एक पॉइंट आया मुझे स्पीच वाला, तो ये किस मतलब कंटेक्स्ट में है या किस तरफ है कि मतलब जैसे साधु को स्पीच के लिए बोला गया ये पता करने के लिए, या फिर जैसे बाहर के लोग होते हैं जैसे पॉलिटिशियन हो गए या मोटिवेशनल स्पीकर हो गए और बड़े अच्छा बोलते हैं, बड़े मतलब रोंगटे खड़े कर देते हैं इतना मतलब मैंने देखा है स्कूल में भी जब मैं था तो उस समय ऐसे करो। तो ये अब बोल तो बड़ा अच्छा रहे वो चीज़ें, और लेकिन और जैसे वोट वगैरह भी आती है तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाद में फिर सारा गड़बड़। वो बाद भी बोलते हैं जैसे आपने बताया कि साधु को अगर पहचानना है तो उसकी वाणी, तो कैसे मतलब उधर तो गड़बड़। तो ये थोड़ा सा जानना चाह। तो देखिए, एक तो मैंने बोला शिष्टाचार में बोलना आता है, तो बोलना कैसे बोलना है, तो अच्छा बोलना है, क्या कंटेंट आप बोल रहे हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस भावना से बोल रहे हैं किसी बात को, है ना। कंटेंट तो कोई भी बोल सकता है, कोई ऐसा आपको अगर वाणी शक्ति दी है, वाक शक्ति दी है भगवान ने, तो आप बोल लोगे। मैं बड़े बड़े नेता लोग बोल सकते हैं, बड़े बड़े स्पीच लोग दे सकते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं जो बोल सकते हैं अच्छा, तो वो क्राइटेरिया नहीं वहाँ पे। हमें ये देखना पड़ेगा कि भावना क्या है और किस प्रकार से आप बोल रहे हैं। इसलिए भगवान ने वाणी की तपस्या में बात बोली है ना, कैसे बोलना चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए पीछे। अनुद्वेग करम वाक्यम, कि ऐसी भाषा, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करें कि दूसरे को उद्विग्न ना करें, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए उसकी लाइफ में। अनुद्वेग करम वाक्यम। फिर सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। जैसे पॉलिटिशियन वाला अपने पॉइंट बोला, झूठे वादे कर दो, हम सड़क बनवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, कुछ मत करवाओ, तो गलत है ना। सत्यम। प्रियम, है ना। प्रियम मतलब कि इस भावना से करो कि वो उसकी वाणी ऐसे इस्तेमाल करो, शब्द ऐसे इस्तेमाल करो कि भक्तिवन से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते थे, पोलाइट वर्ड्स ऑफ लॉजिक, है ना। प्रियम का मतलब है बहुत पोलाइट वर्ड्स ऑफ लॉजिक। और हितम, हितम मतलब उसके हित में बोलो, द्वेष करके मत बोलो। कई बार होता है कि हम ऐसी भाषा इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आज इसका पूरा शुद्धिकरण करके छोड़ेंगे आज इसको पूरी भागवतम गीता समझा के छोड़ेंगे कि इसको समझ में नहीं आ रहा जो मैं तब से समझा रहा हूँ। तो हितम होना चाहिए, उसके हित के लिए, जो उसके हितकारी। प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना, उसका उच्चारण करना। तो इस प्रकार से अपनी वाणी को ना इस्तेमाल करना चाहिए बोलने के लिए। मोर देन कंटेंट आई विल से द स्पिरिट इन व्हाट यू आर स्पीकिंग, किस स्पिरिट से बोल रहा हूँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। जैसे इधर चैतन्य महाप्रभु ने तो पहचान लिया कि मतलब ये भाव है और ऐसे, तो लेकिन अब ये तो इस एरिया में जैसे डिवोशनल एरिया में तो थोड़ा सा मतलब इजी लग रहा है, साधु है अच्छा ही बोलेगा थोड़ा सा, लेकिन बाहर उसको कैसे पहचाने, मतलब धोखा तो फिर हो सकता है। कैसे हम जैसे कुछ बोल रहा है वो या कुछ डीलिंग हो रही है हमारी, तो इसमें जैसे फिर वो ये लगेगा जैसे स्पीच जैसे था कि अच्छा वाणी से ही पता करते हैं, तो उसमें कैसे इसको कनेक्ट कर देखो, हमेशा ना एक स्कोप ऑफ डाउट तो रहता ही है कि जो बोल रहा है उसमें फिर वो कितना सही बोल रहा है, बहुत अच्छा ही बोल रहा है, लेट सपोज कितना सही है। तो एक्चुअली शुरू में हमें थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए लोगों को, मान के चलना चाहिए जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। और थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं ना, तो मुझे लगता है कि 100 में से 90-95 केस होते हैं जो ईमानदार होते हैं। आज कलयुग के अंदर कुछ हो ना हो, सत्यता तो है लोगों के अंदर आज भी। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करते हैं ना, 100 लोगों में हमें पैसे अभी तक मिले नहीं है, लेकिन हम बुक दे देते हैं लोगों के हाथ में, गाड़ी से भाग सकता है लेकर के। तो हमारा एक्सपीरियंस होगा 100 में से 90-95 तो नहीं भागते हैं, कम से कम 2 ही 4 भागते हैं। तो वो देख 2 या 4 को लेकर के हम केस स्टडी नहीं बना सकते कि ऐसा हर कोई करता होगा। सेम चीज़ वाणी के साथ है कि वाणी के साथ क्या है कि मान के चले वो ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है व्यक्ति, फिर डाउट है तो फिर उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, पता विष्णु को फिर पर्सनली पूछ लीजिए भैया। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रसंग लिया। प्रभु जी जैसे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमिलिटी का,
और आपने एक पॉइंट डिस्कस किया कि ह्यूमिलिएशन से ह्यूमिलिटी, सुग्रीव के एग्जांपल से हम देख लें कैसे वो ह्यूमिलेट हुआ, फिर उसके अंदर ह्यूमिलिटी आई। तो इन जनरल हम जैसे अगर भक्ति में जीवन में देखें तो ऐसा मतलब माया की ह्यूमिलेशन तो चल ही रहा है, एक बाहर के जीव के साथ भी इतना वो कर रही है, ह्यूमिलेट कर रही है। तो ऐसा नहीं देखते कि हम प्रत्येक जो व्यक्ति है बार हम्बल हो गया या वो भगवान की शरण में आ गया, उसने भगवान की शरण को स्वीकार कर लिया। और भक्तों के जीवन में भी हम देखते हैं कि जो त्रिनादपि शून्य चेन का प्रिंसिपल है, उसका जो पैरामीटर है वो ह्यूमिलेशन नहीं है, वो तो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है कि हाँ व्यक्ति अगर कीर्तने सदा हरि होता है या फिर वो भगवान की सेवा में लगता है, तब उसके अंदर ये ह्यूमिलिटी का जो है जो गुण है ये विकसित होता है। तो इसको कैसे प्रभु जी समझे जो आपने अच्छा प्रश्न। देखो पहला केस तो बाहर वालों क्या है, ह्यूमिलेशन से बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के ह्यूमिलेशन के बाद उस पॉइंट पे आते हैं। पहला तो क्योंकि ढीठ है, सीधी बात बताऊँ तो ये ढीठ व्यक्ति इतना जल्दी समझता नहीं है। तो बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत 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 जन्मों के बाद, वो भी वहाँ पे ज्ञानवान भगवान बोलते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति बहुत जन्मों के बाद मेरे को सरेंडर करता है। तो कर्मी का तो बोलना ही गया, तो उनके लिए तो बहुत समय लगता है इस चीज़ को समझना। लेकिन जब भक्त उनके जीवन में आते हैं ना, तो भक्त उनके जीवन में एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव देते हैं, अ वेरी पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव। तो जब वो पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव लेता है और उस भक्त की कृपा होती है, इसलिए विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि भगवत कृपा महत कृपा, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है भगवान की कृपा से भी। अगर किसी भगवत भक्त की महत कृपा होती है ना, तो उसका भक्ति को स्वीकार करना, उसमें प्रोग्रेस करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सिंपल है। तो बाहर के केस में ही आता है। भक्तों की बात करें ना तो बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो भक्तों में दो कैटेगरी कर देते हैं क्लियर। पहले साधक भक्त की बात कर लेते हैं। अगर साधक भक्त है तो रह रह के बीच बीच में उसको झटके लगते रहेंगे तो जब झटके लगेंगे तो भगवान भी झटके देते रहेंगे उसको, समझ रहे हैं ना। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम जब तक साधक हैं, कुछ ना कुछ उसका अहंकार आएगा ही आएगा, तो भगवान उसको नोट करते रहते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको शुद्धिकरण करना जरूरी है, सीधी सी बात है। अब जब सिद्ध भक्त की बात करें या प्रेम भक्त की बात करें, अगर उनके साथ भी ऐसा कोई ह्यूमिलेटिंग एक्ट हो रहा है, ऐसा कोई ह्यूमिलेटिंग एक्ट हो रहा है, तो वो ह्यूमिलेटिंग एक्ट उसको ग्लोरीफाई करता है, उसको ग्लोरीफाई करता है। हरिदास ठाकुर है ना, 21 बाजारों में मारना ह्यूमिलेशन के लिए नहीं था, ह्यूमिलेशन के लिए नहीं मारा था 21 बाजारों में उनको, जिसको हम्बल बनाना है 21 बाजारें मार के वहां पे उनकी महिमा स्थापित करना कि इतनी महिमा थी कि इतने मार खाने के बाद भी नाम नहीं छोड़ा। सो पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम भक्त की बात करते हैं वी हैव टू वेरी क्लियर किस भक्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि इट कैनॉट बी इंटरमिक्स्ड। कई केस स्टडी यहाँ से वहाँ इंटरमिक्स करने से ही सारा उल्टा सीधा होता है। तो साधक अलग है और सिद्ध जो है ऑलरेडी सिद्ध है, वे वो कृपा सिद्ध हो, नित्य सिद्ध हो, बस सिद्ध है, मेरा कॉइंट वर्ग है ये, तो उसकी केस स्टडी अलग है। उसका केस स्टडी जस्ट कृष्णा वांट्स यू टू ग्लोरीफाई, दैट्स ऑल। उसके गुणगान के लिए भगवान ने कार्य किया। और साधक है तो सुधार कर लो भाई सुधार का समय आ चुका है, नहीं सुधरोगे तो और भगवान धोएंगे, तो अच्छा है सुधार करते जाओ। और कृष्णा इज वेरी फाइन, भगवान इतने सटल रूप से प्यूरिफाई करते हैं ना अंदर अंदर तरीके से, ही ओनली नोज। और अगर डिवोटी भी थोड़ा सच्चा है हृदय से ना, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स आज क्या किया भगवान ने मेरे साथ so that's my understanding। ठीक है, ओके हाँ आगे भी इसका ओके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।